जय जिनेन्द्र। शुभ संकेत सपना देखे प्रभु वरमान, आई ऐसी अनुपम रात, खुशी की है बात। जन्मेंगे परम दयालु, जग के तारनहार, ये तो तीन लोक के नाथ, खुशी की है बात। आइए श्रद्धा से सरोवर होकर आस्था और भक्ति के साथ गुरुदेव के पावन चरण स्पर्श करके भगवान महावीर के पांचों कल्याणक महोत्सव की संक्षिप्त झलकियों का आनंद लेंगे। जिन जननी की सेवा करने को हम स्वर्ग से देवी आई है, देवी आई है। जिन जननी की सेवा करने को हम स्वर्ग से देवी आई है, देवी आई। प्रश्न पूछती है। हे माता, वृक्ष पर फल होते हैं ये तो हम देखते हैं, लेकिन क्या कभी फल पर भी वृक्ष किसी ने देखा है? क्यों नहीं, सभी देखते हैं। अनानास एक ऐसा फल है जिस पर वृक्ष दिखता है, कांटेदार पत्तों वाला। वाह वाह, कितना सुंदर उत्तर दिया है माता ने। जिन जननी की सेवा करने को हम स्वर्ग से देवी आई है, देवी आई है। भरत क्षेत्र के जीवों की चिरकाल की प्रतीक्षा के उपरांत बाल प्रभु के जन्म की मंगल घड़ी आ ही गई। नगरवासियों के आनंद का पार नहीं रहा। अब तो मानो सारी वसुंधरा ही प्रभु के जन्म महोत्सव के गीतों से गुंजायमान होने लगी है। चांदनपुर के वीर की हो गई उम्र हजारी, चांदनपुर के वीर की हो गई उम्र हजारी। कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, ढालो रे। वीर झूले, वीर झूले, वीर झूले रे, देखो छोटू सुमारू महावीर झूले। वीर झूले, वीर झूले, वीर झूले रे, देखो नन्हो सुमारू महावीर झूले। ढोल बाजे, ताल बाजे, बाजे शहनाई, ढेर सारी खुशियाँ आंगने है आई। झूमन लाग्यो, झूमन लाग्यो, झूमन लाग्यो रे, देखो सब रुमनड़ो झूमन लाग्यो, झूमन लाग्यो, झूमन लाग्यो, झूमन लाग्यो। भगवान महावीर स्वामी ने मानवता के कल्याण के लिए राजपाट को छोड़कर तप और त्याग का मार्ग अपनाया। पालना के दिन भगवान कूल ग्राम में आए। वहाँ के राजा कूल ने भक्ति से पड़गाहन कर नवदा भक्ति से भगवान को खीर का आहार दिया। बिम्बसार जैसे बड़े बड़े राजा उनके अनुयायी बन गए। महावीर भगवान ने कई वर्षों तक त्याग, प्रेम और अहिंसा का संदेश फैलाया। मेरे रोम रोम में बसने वाले जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू।
जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। वैराग्य की अनुमोदना कर रहे हैं, अपने भावों को प्रभु के जन्म व्यक्त कर रहे हैं। हे महाभाग्य, इस चतुर्गति परिभ्रमण संसार स्वरूप को नमस्कार समझकर आपने जो विरक्ति धारण की है वह महान स्तुत्य है। वास्तव में ये संसार अनित्य है, क्षणिक है। दुनिया के कोई भी पदार्थ नित्य रहने वाले नहीं है। अतः हे भगवान, आप शीघ्र ही दीक्षा ग्रहण करें। सूरज ये संदेशा लाया, धरती पे उत्सव आया। सूरज ये संदेशा लाया, धरती पे उत्सव आया। वीरों का वीर महावीर देखो त्रिशूलानंद। 30 वर्ष की आयु में भगवान महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव को त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्म कल्याण के पथ पर निकल गए। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ध्यान करते करते कर्मों का नाश होने लगा और शुक्ल ध्यान की दशा में पहुंच गए और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। अतिशय केवल ज्ञानी प्रभु का प्राणी मात्र पे छाया। पशुओं ने भी पशुता छोड़ी, अनुव्रत को अपनाया। वैशाख शुक्ल दशमी को वीर प्रभु का ज्ञान कल्याण मनाए। ज्ञान रश्मियां पानी प्रभु से मंगल दीप चढ़ाए, मंगल दीप जलाए। एक स्पेशल एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ध्यान किया जिसका नाम था शुक्ल ध्यान। क्या नाम था? शुक्ल ध्यान। जब उन्होंने इस प्योरेस्ट ध्यान से अपने कर्मों को खत्म कर दिया तब उनको क्या मिल गया? तब उन्हें मिला केवल ज्ञान, द ग्रैंड इनफाइनाइट नॉलेज टू नो ईच एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। और जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तो वो बन जाते हैं अरिहंत परमेष्ठी, तो वो अरिहंत बन गए। पश्चात उन्होंने समूह शरण में जाके ज्ञान प्रसारित किया ओंकार ध्वनि में। उस समूह शरण के सबसे ऊपर होती है वो स्पेशल प्लेस जहाँ पर भगवान विराजमान होते हैं, उसे कहते हैं गंधकुटी। जियो और जीने दो सबको प्रभुवर ने संदेश दिया। चले स्वयं शिव पथ पर भगवन यह पथ सबको दिखलाया। मोक्ष सुपथ अपना कर प्रभुवर निकले करने आत्म कल्याण। कैसे हम रोके इनको पाने हम भी अमृत रस पान। झूमे नाचे खुशी मनाए हम घर घर हुई दिवाली। अमावस्या को भी रोशन कर प्रभुवर बन शिव पथगामी। प्रभुवर बन शिव पथगामी। बोलो महावीर भगवान की जय। 30 वर्ष उपदेश दिया फिर पावापुरी प्रस्थान किया। युग निरोध
अमावस्या भी पूर्णिमा के चांद की तरह चमक उठी। लोगों ने भव्य उत्सव मनाए। उस उद्यान की रज अपने माथे पर लगाकर अपना जीवन धन्य बना दिया और वह मनोहर उद्यान पद्म सरोवर बन गया। भगवान सिद्धशिला पर विराजमान हुए और अग्नि कुमार देवों ने आकर अग्नि संस्कार किया। महावीर भगवान की जय।